जरा सोचो कोई तुम्हें जबरदस्ती एक ऐसी खतरनाक गेम खेलने के लिए मजबूर करे जिसमें अगर हारे तो जान भी जा सकती है। कुछ ऐसा ही होता है अकीरा के साथ, जो गेमिंग को लेकर बहुत ज्यादा पागल है। एक पुराने से अपार्टमेंट में अकेला रहने वाला अकीरा लगभग अपना सारा दिन ही कंप्यूटर के सामने बिता देता। एक दिन अपने फोन पर गेम खेलते हुए जब वो स्कूल जा रहा था, तभी पास खड़ी सीता गीता ने उसे देखकर कुछ फुसफुसाया। वो देख गेमिंग का कीड़ा, ये सड़क, स्कूल, क्लास और यहाँ तक कि ब्रेक में भी बस गेम खेलता रहता है, फिर भी एग्जाम में टॉप करता है। पता नहीं इंसान है या रजनीकांत। वहीं दूसरी ओर दूर खड़ा अकीरा उनकी बातें सुन लेता है और वो मन ही मन ये सोचने लगा कि लोग हर चीज को इतना मुश्किल क्यों बना देते हैं। मैं बिना पढ़े 1 मिनट के अंदर एग्जाम खत्म कर देता हूँ, फिर बाकी बचे समय ही तो गेम खेलता हूँ, तो इन्हें क्या दिक्कत है। अजीब लोग हैं। कि तभी अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया और इसके साथ ही उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 5 4 3 2 1। जैसे ही गिनती 0 पर पहुंची, वो मॉन्स्टर अचानक से अकीरा पर झपट पड़ता है। उस मॉन्स्टर के लगातार हमलों से अकीरा जैसे तैसे बच तो गया, लेकिन अगले ही पल वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक साइकिल पर जाती है और वो उसे उठाकर तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाता है। उधर पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। इसी दौरान वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लगा। खैर, मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाने के लिए अकीरा एक सुनसान सी बिल्डिंग में घुस गया और उसे ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर छिप सकता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे ढूंढता हुआ बिल्डिंग के अंदर आ गया, पर उसे अकीरा का ठिकाना नहीं मिलता। और यहाँ अकीरा ऊपर की ओर छिप कर उस मॉन्स्टर की सारी मूवमेंट्स को देख रहा होता है कि तभी रास्ते में पड़े मलबे पर अचानक से मॉन्स्टर का पांव बुरी तरह से फंस गया, लेकिन अगले ही पल वो एक लंबी छलांग लगाकर वहां से निकल गया। ये देखकर अकीरा तुरंत ऊपर की ओर भागकर बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है, जहां वो एक रस्सी की मदद से उस मॉन्स्टर को फंसाने के लिए एक जाल तैयार करता है। और जैसे ही मॉन्स्टर उस रास्ते पर गया, उसका पांव एक रस्सी में फंस गया और एक बड़ा सा खंबा उसके ऊपर गिर जाता है। लेकिन शायद मॉन्स्टर के लिए इतना काफी नहीं था, क्योंकि भाई साहब तो 30 मार खान है ना। उसने जोरदार धक्के से उस खंबे को हटा दिया और दोबारा हमले के लिए तैयार हो गया। हैया! इधर अकीरा ये समझ गया था कि वो मॉन्स्टर दोबारा से छलांग लगाएगा, इसीलिए वो एक मजबूत रॉड उठा लेता है और जैसे ही दानव ने कूद कर उसकी ओर हमला किया, उसने वो रॉड उसके शरीर के आर पार कर दी, जिसके चलते 2 ही मिनट में खून का झरना बहने लगा और वो मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो गया। ये विनर विनर चिकन डिनर। इसी बीच उसके पीछे एक रहस्यमयी लड़की प्रकट हुई, जो मुस्कुराते हुए उससे कहती है, उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पेट को हरा दोगे। इसके साथ ही एक और 5 सेकंड का अल्टीमेटम शुरू हो गया, जिसके 0 होते ही अकीरा का एक हाथ उछलकर उससे अलग हो गया और खून की बौछार के साथ ही वो नीचे जमीन पर गिर गया। ये देखकर वो लड़की एक कातिल सी मुस्कान के साथ कहती है, अभी मजा आएगा ना बिड़ू। इधर अकीरा जब होश में आया तो उसने खुद को किसी भीड़ भरी जगह में पाया, जहाँ तमाम लोग जंजीरों में जकड़े हुए थे और वो खुद भी जंजीर में बंधा हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह गया कि उसके दोनों हाथ बिल्कुल सही सलामत है। इधर स्टेज पे वो लड़की फिर से आती है और सबको अपना नाम मियोन बताती है और कहती है, यहाँ मौजूद सभी लोग एक प्रोजेक्ट के लिए चुने गए हैं और सरकार के रिकॉर्ड से उनका नाम निपटा दिया गया है। तालियां! यानी अब समाज की नजर में वो सब मरे हुए माने जाएंगे। ये सुनकर भीड़ में खड़ा सतबीर अचानक से चिल्लाता है, यो के गुंडागर्दी से, असला हम भी रखते हैं प्रधान। इसके जवाब में मेयोन उसकी ओर बढ़ते हुए एक ही बार में उसकी जान ले लेती है। उसने बड़ी ठंडी हंसी के साथ कहा, हाँ जी, और कोई है सवाल जवाब करने वाला? अगले ही पल वो सबको समझाती है कि जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैं अपना हाथ तोप में बदल सकती हूँ। ठीक ऐसे ही आप सभी को एक खास शक्ति दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल आप अपनी लड़ाइयों में कर पाएंगे। अभी आपके हाथों में जो बेड़ियां हैं, जब ये लाल हो जाएंगी, तब आप अपनी शक्ति इस्तेमाल करने के लिए आजाद होंगे और यहाँ कोई नियम नहीं है कि कौन किसे मारे। यही हमारे प्रोजेक्ट का कानून है, बिकॉज लाइफ इज सो अनफेयर माई फ्रेंड। इसके बाद मेयोन अकीरा की ओर देख कर कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह के गेम काफी पसंद है ना? अकीरा ये सुनकर चुप रहता है। तभी एक दूसरा आदमी आगे बढ़कर पूछता है, आखिर तुम हो कौन? ये जगह कौन सी है और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब मेयोन उसे जवाब देती है, गुड क्वेश्चन, पर मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। वो कहता है कि फिर तुमने उस आदमी को क्यों मार डाला, जिसने बस ऊंची आवाज में तुमसे बात की थी? तुम चाहती तो उसे काबू में कर सकती थी, पर इतनी बेरहमी क्यों? इस पर मेयोन शातिर अंदाज में मुस्कुराती है, सवाल तो बढ़िया है, मगर असलियत ये है कि मैंने उसे इसलिए मार डाला क्योंकि मैं बुरी इंसान हूँ। बस इतना काफी होगा आई थिंक, है ना? इसी दौरान एक और लड़की पूछती है, तुमने हम सभी को क्यों चुना? जिसके जवाब में मेयोन बड़े ही सपाट अंदाज में कहती है, ये बस एक रैंडम सिलेक्शन था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं।
इसके बाद सबको अलग अलग कमरों में ले जाया जाता है। वहीं अकीरा जब अपने कमरे में पहुंचता है तो उसकी जंजीर खुल जाती है। उसे एक पर्ची दिखाई देती है जिस पर उसकी शक्ति लिखी हुई थी और उस पर्ची को पढ़कर अकीरा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दूर से ये सब देख रही मियोन कहती है, मुझे अकीरा सबसे ज्यादा पसंद है, और बड़े जोश के साथ पहला प्रोग्राम शुरू करने का ऑर्डर देती है। इसके साथ ही पहली लड़ाई शुरू हो गई। अकीरा एक क्लासरूम जैसी जगह पर पहुंचता है जहां उसका कॉम्पिटिटर पहले से एक लाठी लिए बैठा होता है। इसी बीच 5 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू हो गई और 0 पर आते ही दोनों की बेड़ियां टूटकर अलग हो जाती है। अगले ही पल ओपोनेंट की लाठी तलवार में बदल जाती है और वो अकीरा पर तेजी से वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन खुद पर हुए पहले 2-3 वार तो अकीरा बचा लेता है। इसके बाद एक एक करके वो कई सारी कुर्सियां उस पर फेंकता है जिसे उसका ओपोनेंट आसानी से काट देता है। ये देखकर अकीरा क्लासरूम से बाहर भाग गया, जबकि सामने वाला बंदा उसका पीछा करता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों किसी दूसरे हॉल में पहुंच गए जहां ओपोनेंट देखता है कि अकीरा बेखौफ खड़ा है, जैसे अब वो भागना ना चाहता हो। ये देखकर ओपोनेंट कहता है, अभी अभी तो भाग रहे थे और अब अचानक इतने दिलेर हो गए, जरूर तुमने कोई तिगड़म बिठाई है लड़के। जिसके जवाब में अकीरा कहता है कि भाई मैं तो अपनी शक्ति इस्तेमाल करने से हिचक रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अब तुम देख लो। ये सुनते ही ओपोनेंट उस पर हमला करता है कि तभी अकीरा इल्यूजन बोलकर सब कुछ रोक देता है और उसे बताता है कि उसकी शक्ति ये है कि वो अपना हाथ तोप में बदल सकता है। ये सुनते ही ओपोनेंट पूरी तरह से घबरा गया, क्या इसे भी मियोन जैसी कैनन पावर मिल गई? तभी अकीरा का हाथ वाकई किसी तोप में बदलता हुआ दिखाई देता है। देखते ही देखते अकीरा एक जोरदार धमाका करता है जिससे ओपोनेंट दीवार से टकरा गया। अकीरा उसे ये चेतावनी देता है कि हार मान लो वरना दोबारा से धमाका कर दूंगा। अकीरा की आंखों में दिख रहे खौफनाक हौसले को देखकर उसका दुश्मन झुक जाता है, यानी कि वो हार मान लेता है। बस इस तरह से अकीरा जीत गया और उसका हाथ फिर से नॉर्मल हो गया। वहीं दूर से ये सब देख रही मियोन ताली बजाती है और अपने किसी साथी से कहती है, अकीरा ने तुम्हें वाकई यकीन दिला दिया कि उसकी शक्ति तोप ही है। फिर खुद से थोड़ा सा फुसफुसाती है, उसने सच कहा पर असल में वो झूठ बोल रहा था। वहीं सच को समझाने के लिए कहानी थोड़ा रिवर्स गियर में ले जाते हैं, जहां ये साफ हो जाता है कि अकीरा जिस पर्ची को पढ़ रहा था उस पर क्या लिखा था। उस पर लिखा था, तुम्हारी शक्ति वही होगी जिस पर तुम्हारा ओपोनेंट यकीन करे। ओह माय गॉड, मतलब जो भी ओपोनेंट सोचेगा वही उसकी शक्ति होगी। यानी कि अगर अकीरा अपने दुश्मन को ये भरोसा दिला दे कि वो अपना हाथ तोप में बदल सकता है और दुश्मन ये यकीन कर ले तो उसे सचमुच तोप वाली शक्ति मिल जाएगी। यानी ये तो धोखा और बुद्धिमानी दोनों का कॉम्बिनेशन है। उधर कहानी यूरी नाम की एक लड़की पर शिफ्ट होती है जिसे उसकी लड़ाई के लिए ले जाया जा रहा है। उसका ओपोनेंट एक बूढ़ा सा आदमी है जिसकी शक्ति किसी इंसान की हालत को सूंघ कर उसकी जान लेने की है। वो सूंघ कर बदतमीजी से कहता है, तुम तो अभी कच्ची कली हो, है ना? यूरी गुस्से से कहती है, एक घुस्से में तुझे ठीक कर दूंगी ठरकी बुड्ढे। इसी बीच उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और बेड़ियां हटते ही यूरी उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारती है, पर वो बूढ़ा अपने चेहरे को पहुंचता हुआ ऐसे दिखाता है मानो उसे कोई खास फर्क ही ना पड़ा हो। इसके बाद वो ठरकी बुड्ढा घिनौनी हरकत पर उतर आता है। वो उससे गुस्से में बातें करते हुए अपनी पैंट नीचे खींच देता है। ठरकी बुड्ढा। उसके दोबारा हमला करने पर यूरी कुछ पल को तो हक्की बक्की रह जाती है। इसी दौरान वो बूढ़ा उसे पकड़कर दोबारा सूंघता है। आए हाय ये खुशबू। बूढ़े की इस वाहियात हरकत से यूरी को अपने बीते बुरे वक्त की याद आ जाती है। वो अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा मरोड़ती है कि बूढ़े की हड्डी टूट जाती है। ठरकी बुड्ढा दर्द से तड़पने लगता है, मगर यूरी पीछे नहीं हटती। वो उसकी आंखों में धूल उछालकर तेजी से उसके पीछे आ जाती है और अपना आखिरी वार करती है, जिससे बूढ़ा बेहोश हो जाता है और इस तरह से यूरी जीत जाती है। मियोन के मुताबिक यूरी को यह शक्ति दी गई थी कि वो अपनी फिजिकल कैपेसिटी 5 गुना तक बढ़ा सकती है। इधर कई घंटे बीत जाने के बाद अकीरा को सेकंड प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है, जहां उसे एक दूसरे कमरे में 4 लोगों के साथ बिठा दिया गया। तभी पास में पड़े लाउड स्पीकर पर मियोन की आवाज आई, जो उन्हें समझाती है कि दूसरा प्रोग्राम दरअसल एक टीम बैटल होगा, 5 के मुकाबले 5। इसके साथ ही स्पीकर बंद हो जाता है और सब ये सुनकर बुरी तरह से घबरा गए। तभी उस ग्रुप में से एक आदमी कहता है कि जब हमें साथ में ही लड़ना है तो क्यों ना हम एक दूसरे के बारे में जानकारी ले लें, ताकि हमारे बीच में अच्छा तालमेल हो। वो अपना नाम बताते हुए अपनी शक्ति के बारे में बताता है। मेरी शक्ति है कि मैं बटन को रस्सी बना सकता हूँ। ये सुनते ही सब चौंक कर बोलते हैं, माँ कसम क्या गजब की शक्ति है भाई तुम्हारी, वाह 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 वाह, मजा आ गया। इसके बाद यूरी अपना नाम बताते हुए कहती है
कि मैं अपनी ताकत और रफ्तार 5 गुना कर सकती हूँ। तीसरा सदस्य जिसका नाम किसाकी है वो कहता है कि मैं किसी भी डंडे को यानी कि किसी भी स्टिक को तलवार में बदल सकता हूँ। वहीं वो छोटा और सबसे भारी भरकम कद वाला आदमी बोलता है मैं तो 2 सेकंड के लिए इनविंसिबल यानी कि अजय हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जबरदस्ती मिली इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि मैं इस खेल में अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, इसीलिए मुझे नहीं करना। अपनी इन बातों से खली भाई साहब स्वभाव के बड़े ही नर्म लगते हैं। उधर एंड में बारी आती है अपने हीरो अकीरा की, जो रुक रुक कर बस इसी सोच में लगा है कि वो अपनी असली शक्ति बताकर खुद को मुश्किल में तो नहीं डाल लेगा, क्योंकि अगर सबको उसकी शक्ति का पता चल गया तो उसकी ट्रिक किसी पर भी काम नहीं करेगी। इसलिए वो झूठ बोलने का फैसला करता है और वो कहता है मैं अपना हाथ तोप में बदल सकता हूँ। अब वो मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने असली बात बता दी, असली शक्ति बता दी, तो जिसे भी मेरी शक्ति का पता चलेगा वो मुझे पलटकर मार सकता है। ये सीधे सीधे जान देने जैसा होगा। फिर अकीरा यूरी से कहता है कि वो अपनी 5 गुना शक्ति का नमूना तो दिखाए, क्यों ना वो उछलकर देखे कि वो कितनी ऊंचाई तक जा सकती है। ये सुनते ही यूरी मान जाती है, मगर इधर किसाकी घबरा गया। वो सोचता है अगर वो अभी उछलेगी तो आफत आ जाएगी, और वैसा ही होता है। यूरी एक जबरदस्त छलांग लगाती है और छत पर हाथ रखती है, पर ये क्या, उसका स्कर्ट लहराने लगता है, वो भी सबके सामने। किसाकी शर्म से तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लियो। वहीं दूसरी ओर अपने खली भाई साहब भी आंखें बंद कर लेते हैं, जबकि वो बंदर से दिखने वाले तीसरे आदमी का दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। इधर यूरी अपनी इस गलती पर गुस्से में जोर से झल्लाती है, तुम सबने मुझे धोखा दिया बदतमीजो। इसके बाद जल्द ही उन्हें एरिना में ले जाया जाता है, जहाँ मेयोन की आवाज आती है, भले ही तुम 5-5 के ग्रुप में हो, लेकिन लड़ाई सिंगल सिंगल होगी, यानी कि यह मुकाबला इंडिविजुअली होगा। एक राउंड तभी खत्म होगा जब कोई बेहोश हो जाए, हार मान ले या फिर मारा जाए। ओके, ओवर एंड आउट। पहली टक्कर उस बंदर जैसे आदमी की होती है जो कि अकीरा की टीम का है, जबकि उसके सामने वाली टीम में रेन नाम की एक लड़की थी। जैसे ही उल्टी गिनती खत्म होती है, रेन बड़ी प्यारी आवाज में उस बंदर जैसे आदमी से कहती है, क्या आप पीछे हट जाएंगे? मुझे लड़ाई से डर लगता है, इसलिए प्लीज मुझे जीतने दो। वो बंदर सा आदमी बेकार सी हंसी के साथ बोलता है, बड़ी मीठी बातें कर रही हो, पर तुम्हारे इस क्यूट कपड़े के नीचे कोई तिगड़म तो है नहीं। रेन जवाब देती है, तुम गलत सोच रहे हो, ये कपड़े तो मैंने उसी दिन से पहने हुए हैं जब से मैं यहाँ लाई गई हूँ। मैं खाली हाथ हार मांगने को नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं बदले में तुम्हें एक प्यारा सा तोहफा दूंगी, तोहफा। उसकी मदहोश नजरों को देखकर बंदर सा आदमी थोड़ा सा बहक जाता है। तुम्हारा ये लालच बहुत शानदार है, पर मैं उसे नहीं मानूंगा। मेरी शक्ति बहुत खतरनाक है, इतनी खतरनाक कि गलती से तुम्हारी जान भी जा सकती है। वैसे भी मुझे लड़कियों पर हाथ उठाना पसंद नहीं। चलो सिक्का उछालते हैं, जो हारेगा वो पीछे हट जाएगा, जो जीतेगा वो आगे लड़ेगा, ठीक है? ये सुनते ही रेन मान जाती है, मैं हेड चुनती हूँ। इसके बाद बंदर सा आदमी सिक्का उछालता है कि अचानक हवा में कहीं से तेज ब्लेड आकर उसे छलनी छलनी कर देते हैं और वो मर जाता है। रेन अपनी जगह से हिलती तक नहीं, और ये सब देखकर लगभग सभी लोग मूर्ति से बन जाते हैं। अकीरा सोचता है कि ये क्या था। उसके बाद मेडिकल टीम आकर ये बताती है कि ये आदमी मर चुका है। यूरी ये देखकर रो पड़ती है कि ये खेल असल में जानलेवा है। किसाकी जमीन पर देखता हुआ बुदबुदाता है, लड़की का चक्कर बाबू भैया सबको ही ले डूबता है। उधर यूरी गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अभी अभी एक आदमी मरा है और तुम? खली भाई साहब, जिनका असली नाम कमागरी है, डांटते हुए बोलते हैं, मैं ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, चलो माफी मांगो। ये सुनकर किसाकी बड़े धीरे से कहता है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। इसी बीच अकीरा को यह एहसास हो जाता है कि उनमें आपसी मन मुटाव बढ़ रहा है, जिससे लड़ाई से पहले ही वो सब बिखर जाएंगे। इधर रेन अपनी टीम से कहती है, देखो देखो वो आपस में लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए फायदे की बात हो सकती है। मगर उसके साथी भी इस बेरहमी पर नाखुश दिखते हैं। वो सबसे पूछती है, क्या हुआ? गुस्सा हो कि मैंने उसे मार दिया? सुना नहीं उसने खुद कहा था कि उसके पास खतरनाक शक्ति है। अगर मैं पहले वार न करती तो अब तक मेरी लाश गिरी होती। ये सब देखते हुए अकीरा बीच बचाव करता है, रुक जाओ, हम सब एक टीम है, अभी मिलकर बचने की सोचो, बाद में ये झगड़ा निपटा लेंगे। धीरे धीरे झगड़ा रुकने लगता है और अगला मुकाबला शुरू होता है। और इस बार मुकाबला कमागरी और ततारा के बीच है, जो कि रेन की टीम की लड़की है। किसाकी आगाह करता है कि सावधान रहना, पिछले मैच की तरह धोखा ना हो। कमागरी ततारा को देखता है, वो बड़ी शांत सी दिख रही है। यहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है और गिनती खत्म होते ही कमागरी तेजी से आगे बढ़ता है। पर ये क्या,
ततारा हाथ उठाकर कहती है, मैं हार मानती हूँ। सब चौंक जाते हैं कि कमाग्री बिना लड़े ही जीत गया। ततारा की टीम में वापसी पर रेन गुस्से से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? ततारा जवाब देती है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैंने उसकी कैपेसिटी कॉपी करने की कोशिश की पर मैं नाकामयाब रही। असल में ततारा की शक्ति ये है कि वो दूसरों की शक्ति का 10वां हिस्सा कॉपी कर सकती है। अगर वो इमरजेंसी में किसी की भी शक्ति नहीं समझ पाती तो वो उसके लिए बेकार है। उसे समझ आया कि कमाग्री की 2 सेकंड अजय रहने की शक्ति का 10वां हिस्सा बस 0.2 सेकंड ही होगा, जो कि पूरी तरह से बेकार है। रेन भड़क कर कहती है, हम टीम बैटल में हैं, अगर हम हार गए तो हम सब पर असर पड़ेगा। तभी रेन की टीम की दूसरी लड़की उसे ये भरोसा दिलाती है कि अगले मैच में मैं ही जीतूंगी, मुझ पर भरोसा रखना। रेन अपने आप को संभालती है और कहती है कि ठीक है, माफ करना, मैंने गुस्से में जल्दी ही कुछ कह दिया। इधर अगली बारी किसाकी की आती है, जिसके सामने रेन की टीम की वही लड़की उतरती है। वो लड़की आगे बढ़ते हुए रेन को देखती है। रेन याद दिलाती है, मुझसे किया वादा अपना भूल मत जाना। उल्टी गिनती खत्म होते ही उसके हाथ में एक सिंगल शॉट सा नजर आता है, जिसके बाद वो एक गोली जैसी चीज किसाकी पर फेंकती है, लेकिन किसाकी उसे ब्लॉक कर लेता है। पर वो छोटी सी गोली अचानक से बड़ा सुनहरा गोला बन जाती है, यानी उसकी शक्ति ये है कि वो किसी भी चीज का आकार बदल सकती है। इधर किसाकी अपनी छड़ी को तलवार बनाकर उस पर टूट पड़ता है। इसके बाद लड़की एक साथ 3 गोले और फेंकती है, जिनसे किसाकी बच निकलता है। फिर चौथा गोला जो उसके ऊपर से आता है, किसाकी उसे तलवार से काट देता है। ये देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। इस पर किसाकी खुद से कहता है कि अच्छा हुआ मैंने अपनी असली शक्ति कभी पूरी तरह से जाहिर नहीं की। अब वो लड़की समझती है कि वो इतनी आसानी से उसे नहीं हरा पाएगी, पर रेन की तरफ से बने हुए प्रेशर की वजह से वो लड़ती रहती है। उसने कई और गोलियां चलाकर चारों ओर से किसाकी को घेर लिया। अब बस सामने की तरफ का रास्ता खुला हुआ था, लेकिन ठीक उसी पल वो आखिरी गोला जो नीचे उछला था, किसी तरह से उछलकर सीधा किसाकी की दोनों टांगों के बीच में आ गया। बस फिर क्या था, वो गोला बड़ा हुआ और सीधा जाकर उसके खजूर पर लगा। उई! और किसाकी वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसके होश में आने पर अकीरा उससे सवाल पूछता है, जब हमारा साथी मरा था तब तो तुम बड़ा मजाक बना रहे थे, क्या कह रहे थे? लड़की का चक्कर, लड़की का चक्कर। अब बोलो, करा लिया ना अपने गोटों का नुकसान। ये सुनकर किसाकी आग बबूला हो गया। और अब खेल में बारी आती है अकीरा की। यूरी उसे वार्निंग देती है, ध्यान रखना, अगर तुम भी हार गए तो हम सब गए। वो कहता है कि हाँ पता है मुझे, और ये सब बस किसाकी बेवकूफ की वजह से हुआ है। एरिना में गिनती शुरू होती है। गिनती के 0 होने तक अकीरा सोचता है कि उसकी शक्ति दूसरों के यकीन पर निर्भर करती है। आखिर ये यकीन करता कौन है? सिर्फ उसका ओपोनेंट या बाकी लोग भी? चलो पता लगाते हैं। वो कैनन बुलाना चाहता है पर कुछ नहीं होता। वो मन में बुदबुदाता है, दूसरी कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्या करूं? हाँ। वो किसाकी की ओर इशारा करके कहता है, तुम सोच रहे हो ना मैं तुम्हें बख्श दूंगा? तुमने हमारे साथी का मजाक बनाया, तुम खुद भी हार गए और तुमने सारी टीम को परेशानी में डाल दिया। तुम बेकार हो, मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। ये कहते ही अचानक अकीरा के हाथ में तोप बनने लगी और उसने किसाकी पर हमला कर दिया, लेकिन अपने फुर्तीले होने की वजह से किसाकी बाल बाल बच गया। और फिर अकीरा कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, पर ये सबक याद रखना मेरे दोस्त। वहीं दूसरी ओर ओपोनेंट ये सब देखकर कांपने लगता है। तब अकीरा ने मन ही मन कहा, माफ करना मेरे दोस्त किसाकी, लेकिन मुझे तुम्हें मेरी तोप पर यकीन दिलाना था, तभी मैं इसका इस्तेमाल कर पाता दोस्त। अब वो कई गोलियां अपने असली दुश्मन पर चलाता है और दुश्मन जमीन छूकर एक बैरियर बना लेता है। क्योंकि वो अकीरा की शक्ति से बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इसलिए वो बस उसे ब्लॉक पर ब्लॉक कर रहा था। वहीं अरीना के साइड में खड़े उसके दोस्त उसके लिए चीयर करते हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर रेन कहती है, ऐसे भी कोई चीयर करता है क्या? अरे उसे बताओ कि तुम उसके लिए लड़ रहे हो। उसी पल रेन जोर से चिल्लाने लगती है, अगर तुम जीते तो ये दोनों लड़कियां तुम्हें वो देंगी जो तुम चाहते हो। हाँ वो भी। बस फिर क्या था, ये सुनते ही चाचा के शरीर में जान आ गई और उसके चारों तरफ बस लड़कियां ही लड़कियां। और वो तो दिन में भी रात के सपने देखने लगा था। लेकिन तभी अकीरा उसके चेहरे पर अपना जूता फेंक कर मारता है और खुद उसके पीछे आकर कहता है, अपने हाथ ऊपर कर लो और हार मान लो, वरना तुम्हें तोप से उड़ा दूंगा। अकीरा आगे बोलता है कि जब मैंने तुम पर पहला वार किया तो तुमने जमीन को छूकर ही बैरियर बनाया, लेकिन जब मैंने जूता फेंका उस वक्त तुम्हारे हाथ जमीन पर नहीं थे, इसीलिए तुम उस जूते को डिफेंड नहीं कर पाए। मतलब तुम्हारी ताकत बस तभी चलती है जब तुम जमीन को छूकर रखते हो। बस फिर क्या था, अपने आप को घिरता देख वो आदमी हार मान जाता है और अकीरा ये लड़ाई जीत लेता है। थोड़ी देर बाद किसाकी अकीरा पर गुस्सा निकालता है, तुम मुझे सच में मारने पर तुले थे, अगर मैं ना बचता ना तो मैं मर जाता। तब अकीरा शांति से कहता है, लेकिन तुम बच गए ना, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें बख्श दिया। ये सुनकर किसाकी आग बबूला हो जाता है। फिर आती है अगली लड़ाई और वो लड़ाई यूरी की होती है।
और इस बार उसका विरोधी अपने पूरे शरीर को लोहे में बदल सकता है। इधर कामाग्री को लगता है कि 5 गुना ताकत से भी लोहे को कैसे तोड़ा जा सकता है। और फिर शुरू होती है उल्टी गिनती और गिनती खत्म होते ही यूरी खतरनाक रफ्तार से दौड़ती है और लोहे से बने उस आदमी को जोरदार धक्का मारकर दीवार में घुसा देती है। 2 मिनट में ही फतेह। ये देखकर अकीरा कहता है कि ये बस 5 गुना रफ्तार और शक्ति की बात नहीं है, बल्कि उसके मोमेंटम की है। इससे उसका मोमेंटम भी कई गुना बढ़ जाता है। बस इसीलिए उसका हमला धमाकेदार रहता है। इसके बाद मेओन सबके सामने आती है और कहती है कि सेकंड प्रोग्राम यही खत्म होता है दोस्तों, मगर आगे बढ़ने से पहले हारने वाली टीम को सजा भुगतनी होगी। इसी दौरान सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और सबको कहीं ले जाया गया। तभी मेओन की आवाज आती है, जब सजा शुरू होगी तभी ये पट्टियां हटेंगी ताकि विनर टीम उसका भरपूर मजा ले सके। इधर पूरे रास्ते अकीरा मन ही मन सोचता है कि क्या ये हारने वाले को हमारे सामने मारने वाले हैं। पर जब पट्टी हटती है तो सब के सब भौचक के रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने बहुत सारा स्वादिष्ट खाना होता है। फिर मेओन उनका खुशी खुशी स्वागत करती है और कहती है कि वेलकम विनर्स, आज तुम यहाँ आराम करो और यहाँ हारने वाली टीम को तुम्हारी सेवा करनी होगी। क्या ये वही सजा है जिससे हम सब इतना डर रहे थे? खैर, खाने के दौरान रेन आकर अकीरा से चिपकने लगती है। मुझे ना बहुत मजा आया जब तुमने अपने साथी पर गोली चला दी। मैं तुम्हारे बारे में ना और जानना चाहती हूँ। वहीं अकीरा उसे दूर हटने को कहता है और मन ही मन ये समझ जाता है कि वो लड़की बहुत चालू है। इसके बाद अकीरा यूरी से चाय मांगता है। तब वो देखता है कि वो अपने हाथ को मल रही है। वो पूछता है कि क्या हुआ? तब यूरी कहती है कि मेरे मुक्के की वजह से मेरा हाथ दुख रहा है। और फिर अकीरा उसका हाथ पकड़ लेता है। बस फिर क्या था, यूरी शर्म से लाल हो जाती है। इसके बाद अकीरा अपना रुमाल उसके हाथों पर बांध देता है। उसने सोचा कि शायद इससे कुछ मदद मिल जाए। दूसरी तरफ किसाकी किसी हारने वाली टीम की लड़की को हुक्म देता है, जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। लेकिन तभी अकीरा उसे जवाब देता है, तुम खुद तो हारे हुए हो, इतना रोब किस बात का है भाई। ये सुनकर किसाकी चिढ़ जाता है और वहीं पर वो लड़की अकीरा को धन्यवाद देती है, आप बहुत दयालु हैं, थैंक यू। लेकिन तभी अकीरा कहता है, अरे मैं समझ सकता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, तुम छोटी भी तो हो। वैसे 6th में हो या 8th में? ये सुनकर लड़की कहती है कि मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ जितनी तू मुझे समझ रहा है, ठीक है। इधर जब सब लोग खाना खत्म करते हैं तभी मेओन तीसरे प्रोग्राम की अनाउंसमेंट करती है और कहती है कि हर टीम को अलग अलग रास्ते चुनने होंगे। सबको एहसास होता है कि अब सब अलग अलग हो जाएंगे। किसाकी कहता है, हो सकता है अगली बार जब हम मिले तो हम दुश्मन बन जाए। तभी अकीरा उसका जवाब देता है, मैं तो तुम्हें मजे से हराऊंगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। जिस पर किसाकी भड़क कर कहता है, वो तो टाइम बताएगा, अगर तुम मुझे मिल गए ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यूरी शांति से कहती है कि अगर हम दुश्मन बनते भी हैं तो कम से कम इसका मतलब ये तो होगा कि हम सब आगे तक जिंदा रहेंगे। इसके बाद सब अलग अलग सुरंगों में निकल जाते हैं और इधर बचते हैं सिर्फ यूरी और अकीरा। तभी अकीरा उसके हाथ में बंधे रुमाल की ओर इशारा करके कहता है, ये रुमाल मेरे लिए वैसे कीमती है पर तुम रख लो, अगली बार जब मिलेंगे तो लौटा देना। यूरी का चेहरा थोड़ा शर्म से लाल हो जाता है। वो कहती है कि जरूर, अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो वहां से सुरंग की ओर भाग जाती है। इधर अकीरा की सुरंग एक छोटी कोठरी पर खुलती है जहां पर एक फोन रखा हुआ है। उसकी बेड़ियां खुल जाती है और फोन पर आवाज आती है, तुम्हारे पास अब 100 पॉइंट्स है, 1000 पूरे करने की कोशिश करो, थैंक यू। इसके साथ ही कॉल कट गया और एक दरवाजा खुला जिसके बाहर जंगल सा इलाका दिखता है। अब फोन पर बातें सुनने से अकीरा समझ जाता है कि इन पॉइंट्स को बढ़ाना होगा, शायद दूसरों को हराकर 10-10 पॉइंट मिलेंगे। वो सोचता है कि ना जाने कितने लोग इस जंगल में भटक रहे हैं और उसी वक्त कोई उसके सामने आ जाता है। उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, 5 4 3 2 1। वो अनजान शख्स कहता है, रुको रुको, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें साथ लेना चाहता हूँ। अभी बात पूरी भी नहीं होती लेकिन कुछ अजीब से गुंडे वहाँ पर आ पहुँचते हैं। वो किसी लड़की को दौड़ा रहे थे और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यूरी थी। वो तुरंत अकीरा के पीछे छिप जाती है। वहीं वो कार्टून से लोग ऊट पटांग सी बातें करते हैं, हम तुम्हें रेड टीम के बॉस के पास ले जाएंगे, उसे बड़ा मजा आएगा। और बड़े अजीब तरीके से पोजेस मारते हुए खुद को रेड टीम कहते हैं, हम हैं रेड टीम, रेड टीम। अकीरा मन में सोचता है, रेड टीम, अब ये क्या भला है। उनमें से एक आदमी तोप जैसे हाथ से डराने की कोशिश करता है। तभी यूरी चौंक कर कहती है, अरे उसके पास भी तुम्हारी तरह ही तोप है। ये सुनकर वो लोग भौचक के रह जाते हैं। अकीरा फायदा उठाते हुए पलट कर कहता है, हाँ यही मेरी भी शक्ति है। और फिर वो एक जबरदस्त धमाका करता है। इसके बाद वो धुएं का पर्दा बनाकर यूरी को पकड़कर वहां से निकल जाता है। होश में आने पर वो लोग देखते हैं कि अकीरा और यूरी गायब है। तभी छोटू बड़बड़ाता है, हमें ना जाकर बॉस को बताना होगा
कि उसके पास भी तोप जैसी ताकत है। बॉस ये सुनकर नाराज होगा। वहीं दूसरी ओर रेन एक अंधेरी गैलरी में किसी का कटा हुआ सर लेकर चल रही है। दो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। इधर अकीरा और यूरी उसी आदमी से बातचीत कर रहे हैं जिसने उन्हें साथ मिलाने की कोशिश की थी। वो बताता है कि वो ग्रीन टीम से है और वो उसे समझाता है कि रेड टीम बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसे दो चालाक लोग चलाते हैं और वो लोग बहुत ही शक्तिशाली है। इसीलिए वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमारी टीम में आ जाओ। इसके बाद वो उन्हें एक बस्ती दिखाता है जो किसी गांव सी लगती है, घर खेत वगैरह वगैरह। तभी एक लड़की तेजी से भागकर आती है और उसकी गोद में एक बच्चा होता है, जिसे देखकर अकीरा दंग रह जाता है। यहाँ बच्चे कैसे? तभी वो आदमी उसे बताता है कि उसकी माँ 3 महीने की प्रेग्नेंट थी जब उसे यहाँ लाया गया और अब इसी जगह उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। अकीरा देखता है कि वहाँ औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग हैं और वो सोचता है कि इनको सुरक्षित रखने के लिए कितनी बड़ी ताकत की जरूरत होगी। फिर आखिरकार वो ग्रीन टीम के लीडर से मिलते हैं। वो अकीरा से हाथ मिलाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम ही अकीरा हो। मैंने सुना है कि तुम हाथ को तोप में बदल सकते हो। हमें ऐसे ही किसी दमदार साथी की जरूरत है। अकीरा मन में सोचता है, क्या इनके पास कोई और ताकतवर नहीं है जो ये मुझे ढूंढ रहे हैं? तभी वो लीडर यूरी की ओर देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी शक्ति क्या है? इस पर यूरी कहती है, मैं अपनी ताकत 5 गुना बढ़ा सकती हूँ। हैं? 5 गुना? सब लोग चौंक कर इसे A+ पावर कहते हैं। तभी ग्रीन टीम का लीडर थोड़ी देर बाद बताने लगता है कि 3rd प्रोग्राम में सबको 1000 पॉइंट्स जमा करने हैं। फोन पर 100 पॉइंट शुरुआत के मिलते हैं, पर अलग अलग काम करके या लोगों को हराकर ये पॉइंट्स बढ़ाए जा सकते हैं। पहले लोग छोटे छोटे ग्रुपों में घूमते हैं, मगर जल्द ही एक बड़ा ग्रुप बन जाता है। रेड टीम जिसको कहते हैं, उन्होंने कमजोरों को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया। अब वो यहाँ से निकलना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि 4था प्रोग्राम शायद और भी खतरनाक होगा। इसीलिए वो तानाशाह की तरह कमजोरों पर राज करते हैं। उधर रेड टीम का लीडर ओगामी अपने उन वफादारों से खफा है जो अकीरा को पकड़ने में नाकामयाब रहे। वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, हमें माफ कर दो सेठ जी, हमें माफ कर दो। ओगामी मुस्कुरा कर कहता है, कोई बात नहीं, दारू पियोगे? फिर अचानक एक के सिर पर बोतल फोड़कर चिल्लाता है, तुम जानते थे अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी उसका डिप्टी लीडर कूरो बीच में आता है, रुको, मुझे तुम्हारी सजाओं से कुछ लेना देना नहीं, पर खून बिखरा कर मुझे परेशान मत करो। ये सुनकर ओगामी रुक जाता है। फिर वो तोप वाले अकीरा की बात करते हैं। पूरा दिलचस्पी से कहता है कि वाह, कमाल है ये लड़का, तो मिलने लायक होगा। इधर ग्रीन टीम का लीडर अकीरा और यूरी से कहता है, हाँ, रेड टीम कमजोर लोगों को गुलाम सा बना रही है। हमने ग्रीन टीम बनाई ताकि लोगों को बचा सके। एक ब्लू टीम भी है जो न्यूट्रल रहना चाहती है, ना मदद ना दिक्कत। यानी ये 3रा प्रोग्राम 3 धड़ों में बटा है। इसलिए क्या तुम हमारे साथ आकर रेड टीम का मुकाबला करोगे? यूरी तुरंत मान जाती है। फिर लीडर अकीरा की ओर देखता है, तो तुम क्या सोचते हो वरखुरदार? ब्लू टीम ज्वाइन करने की संभावना कम है। देख लो, रेड टीम के साथ तुम्हारा 36 का आंकड़ा है। अकीरा कुछ देर सोचता है, फिर अचानक से अपना हाथ उस टीम लीडर की तरफ तान देता है। बाकी लोग उस लीडर को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर वो लीडर सबको रोक देता है। रुको, अगर तुम हिले तो वो गोली चला देगा। पहले देख तो ले कि वो चाहता क्या है। इधर अकीरा हैरान होता है कि तोप क्यों नहीं लॉन्च हो रही। वो सोचता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। अरे इसको तो पता है ना कि मेरे पास तोप की शक्ति है, उसे इस पर यकीन होना चाहिए, तो पावर एक्टिव क्यों नहीं हो रही? शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लीडर को तोप वाली बात पर सही मायने में यकीन नहीं हो रहा हो। ये देखकर यूरी चिल्लाती है, अकीरा तुम पागल हो गए हो क्या? और तभी तोप अचानक से उसके हाथ में आ जाती है। तभी ग्रीन टीम का लीडर बोल उठता है, ये मुझे काफी दिलचस्प लगा। वाकई तुम्हारे पास वो ताकत है। ठीक है, चला दो शॉट। अगर तुम्हें मारना है तो मार दो। अकीरा हमला करता है और उसी पल एक ढाल उसे ब्लॉक कर लेती है। तभी वो लीडर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारे इम्तिहान में पास हुआ वरखुरदार? अकीरा हाथ नीचे करके धीमे से कहता है, मुझे माफ करना अंकल, मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगा। इसी दौरान कमरे में एक बूढ़ी औरत दाखिल होती है और वो उनसे कहती है कि अब काफी सारे लोग एक एक करके आकर उनसे जुड़ने लगे हैं। वैसे ये तो अच्छी बात है, पर दिक्कत ये है कि कमरों की संख्या कम पड़ रही है। तभी अकीरा उसे आइडिया देता है, ला 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 ला, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है।
आप यूरी और मुझे एक कमरे में रख देना। क्या? इसके बाद सब लोग कमरे की ओर बढ़ते हैं और यूरी बहुत ज्यादा टेंशन में दिखती है। उस रात दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी अकीरा यूरी को बोलता है, माफ करना जो मैंने तुमसे ये कमरा शेयर करवाया, लेकिन मैं तुमसे बस अकेले में बात करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये सुनकर यूरी सोच में पड़ गई। हाय, मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूं? मैं उसके लिए खुद क्या महसूस करती हूँ ये मैं उसे कैसे बताऊं? तभी अकीरा उसे एक कागज देता है और कहता है कि लो, इसे एक बार पढ़ लो। घबराते हुए यूरी उस कागज को खोलती है जिस पर लिखा होता है कि मेरी असली शक्ति टेलीपैथी है, यानी कि दिमाग से बात करने की ताकत। ये सुनते ही यूरी चौंक गई। है, ये क्या कह रहे हो? अकीरा तुरंत बोलता है, अरे धीरे बोल पागल, मुझ पर भरोसा कर और यकीन कर कि मेरी शक्ति हमें एक ही दिमाग से बात करने देती है। तभी यूरी मन में सोचती है, ये तो मेरी उम्मीदों पर खरा ही नहीं उतरा। हे भगवान, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने सोचा था कि कुछ ये रोमांटिक बात करेगा और इसने ये क्या बात कर दी। खैर, अकीरा उसका हाथ थाम कर कहता है, जस्ट इमेजिन, मैं अपने दिमाग में तुमसे बात कर रहा हूँ। यूरी हिचकिचाती है और आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वो अकीरा की आवाज सुनती है, यूरी यूरी, अगर मेरी बात सुन पा रही हो तो कोई हलचल करो। वो झट से अपनी आंखें खोल देती है। तब अकीरा उससे पूछता है, तुमने मुझे सुना? यूरी कहती है, हाँ, तुम्हारी आवाज मुझे दिमाग में सुनाई दी। तब अकीरा कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम मुझसे बात करने की कोशिश करो। यूरी फिर से अपनी आंखें बंद करती है और मन ही मन बोलने की कोशिश करती है, अकीरा अकीरा। उधर अकीरा को भी उसकी आवाज सुनाई देती है। तब यूरी चौंक कर कहती है, ठीक है, लेकिन ये सब हो क्या रहा है? जवाब में तब अकीरा बोलता है, अरे धीरे बोलो, हम सिर्फ दिमाग के जरिए बातचीत करेंगे, समझी? इसके बाद अकीरा समझाता है कि ये उसकी असली ताकत है, पर वो ये नहीं चाहता कि कोई और इसे जाने, क्योंकि हो सकता है कि कमरा निगरानी में हो। वो दोनों काफी देर तक इसी तरह टेलीपैथी से बात करते हैं, एक दूसरे को और समझने की कोशिश करते हैं। अकीरा यूरी को बताता है कि उसका मेन मकसद इस गेम का अंत करना है, और वो ये भी बोलता है कि मैं उस डायन मेयोन का सामना करूंगा और उसे पछताने पर मजबूर करूंगा कि उसने मुझे ये शक्ति क्यों दी। फिर वो यूरी से हाथ मिलाने को कहता है, तुमने मुझे दिखा दिया है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझ पर भरोसा रखो। और हाँ, मेरी शक्ति के बारे में प्लीज किसी को बताना मत, ठीक है? यूरी अकीरा की ये बात समझ जाती है। इसके बाद अकीरा गहरी सांस लेकर कहता है, मेरी सच्ची ताकत ना तो ये तोप है ना ही टेलीपैथी, बल्कि मेरी शक्ति वही बन जाती है जिस पर दूसरा इंसान यकीन करता है। अभी इतना कहने की ही देर थी कि उन्हें कहीं से घंटी की आवाज सुनाई देती है। अकीरा अपना फोन निकाल कर देखता है तो पता चलता है कि ये मेयोन है जो सबको एक मैसेज देना चाहती है। मेयोन ऐलान करती है कि अगले दिन मिशन होगा, पर हमेशा की तरह वो ये नहीं बताती कि कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा। बस ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। यही खबर रेड टीम को भी मिलती है। अगली सुबह ग्रीन टीम का लीडर सबको समझाता है कि ये मिशन पॉइंट्स इकट्ठा करने का है और जो लड़ने के योग्य है वो सामने आए। सब अलग अलग टीम्स में बांट दिए जाते हैं, जबकि अकीरा यूरी के साथ ही रहता है। उधर हमें किसाकी भी नजर आता है जो अब ब्लू टीम के साथ जा मिला है। अब ग्रीन टीम अपने मिशन के लिए निकलती है। यहाँ यूरी अकीरा का कोट थामे चल रही है और दोनों आपस में टेलीपैथी से योजना बनाते हैं। अकीरा के अंदर अब भी ये बेचैनी है कि उसने यूरी को अपना सीक्रेट बता दिया है, जैसे उसने अपनी जान यूरी के हाथों में सौंप दी हो। चलते चलते आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं। तभी उनकी नजर मेयोन पर पड़ती है जो काफी ऊंचाई पर बैठी हुई है, लेकिन उसी वक्त कुछ अजीब से भूत दिखाई पड़ते हैं और मेयोन ऐलान करती है, गेम शुरू हो चुका है दोस्तों। मिशन तब तक चलेगा जब तक सभी भूत मारे ना जाए या फिर तुम सब खत्म ना हो जाओ। हर भूत को मारने पर तुम्हें 30 पॉइंट्स मिलेंगे। और हाँ, सबसे बड़ा रूल, तुम्हें दूसरे ग्रुप पर हमला नहीं करना है। चलो शुरू करते हैं। इसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है और भूत हरकत में आ जाते हैं। कुछ लोग तो उन्हें देखकर डर जाते हैं, पर लीडर सबको संभालता है और फिर एक भूत ने जैसे ही उस पर हमला किया वो ढाल से उसके वार को रोक लेता है। इधर दूसरा भूत अकीरा के दोस्तों पर झपटता है, पर अकीरा अपनी झूठी तोप की पावर से उसे उड़ा देता है। और इसी बीच कोई दूसरा आदमी अपने टेलीपोर्टेशन वाली शक्ति का इस्तेमाल करता है। इतने में रेड टीम भी वहां पर आ पहुंची, जिसे देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। यहाँ ग्रीन टीम नहीं चाहती कि रेड टीम उनकी शक्तियों को जान जाए, इसलिए लीडर कहता है कि तुम सब पीछे हटो, शायद भूत रेड टीम पर टूट पड़े। पर रेड टीम ने अपने साथ कुछ कैदी रखे हैं जिन्हें कूरो की शक्ति ने गुलाम बना रखा है। भूत उन्हीं बेबस कैदियों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। कूरू ये देखकर ग्रीन टीम के लीडर का मजाक उड़ाता है, बताओ भाई, इन लोगों को कैसे बचाओगे या फिर भाग जाओगे। इसी दौरान एक भूत एक लड़की को लगभग मार ही देता है। अकीरा देखता है कि ये तो वही छोटी सी लड़की है जो दूसरे प्रोग्राम में थी।
तो अकीरा और यूरी झपटकर उसकी जान बचाते हैं, जिससे लीडर सबको ये आदेश देता है कि कैदियों की हिफाजत करो। तभी एक बहुत बड़ा और खूंखार सा भूत सामने आता है। अकीरा उस पर फायर करता है, ढिशक्या, लेकिन उसकी तोप का उस पर हल्का सा भी असर नहीं हुआ। इसके बाद वो भूत अकीरा को जबरदस्त टक्कर मारता है, जिससे अकीरा पेड़ से जाकर टकराया। अगले ही पल जैसे ही भूत उसे मारने के लिए लपकता है, तभी लीडर बीच में आ जाता है और भूत उसको देखकर भड़क उठता है और उसने मुक्के मारना शुरू कर दिए, थे मुक्का थे मुक्का थे मुक्का थे मुक्का। लेकिन वो लीडर ढाल की तरह हर बार झेल लेता है। अब लीडर सोचता है कि रेड टीम के सामने अपनी असली शक्ति दिखाना खतरनाक है, लेकिन अभी कोई चारा भी तो नहीं है। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत से भूत पर एक तगड़ा सा वार करता है और उसे बीच में से छेद देता है। मगर थोड़ी ही देर में वो भूत आसपास मरे हुए दूसरे भूतों की ताकत को सोख कर फिर से जिंदा हो उठता है। ये देखकर दूसरे लोग मदद को आते हैं, पर लीडर चिल्लाता है, जल्दी यहाँ से पीछे हटो, तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, जाओ। ये सुनकर सब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किंग को वहीं छोड़ना होगा। पर यूरी रोते हुए बोलती है, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली, और दौड़कर उस भूत के मुंह पर जबरदस्त लात मारती है। लीडर उसे डांटता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कि तभी भूत पलटकर हमला करता है। यूरी लीडर को बचा लेती है, पर दोनों गिर जाते हैं। भूत इस मौके का फायदा उठाते हुए और खतरनाक वार करने को तैयार होता है, लेकिन तभी अकीरा उसके चेहरे पर दोबारा से धमाका करता है और भागकर यूरी के साथ मिलकर उस पर कई सारे वार करता है। लेकिन फिर भी उस भूत को कोई खास चोट नहीं पहुंचती। अकीरा मन ही मन यूरी को समझाता है। यूरी डरकर कहती है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता है, साला मर ही नहीं रहा। पर अकीरा जवाब देता है, मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद वो नजदीक की एक बिल्डिंग में भूत को फंसाने के इरादे से भागता है। अब रेड टीम के लोग सोचते हैं कि इसने खुद को कोने में क्यों ढकेल लिया, पागल हो गया क्या ये? और फिर भूत एक जोरदार मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। अकीरा चुपके से यूरी को मन में एक मैसेज देता है। अब भूत का पंच जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है, सबको लगता है कि अकीरा मारा गया। लेकिन तभी अचानक से अकीरा भूत के सामने आ जाता है और उसके मुंह के अंदर तोप रख देता है और फिर ढिशक्या, जिससे भूत की खोपड़ी फट के 4 हो जाती है। ये देखकर यूरी दौड़ कर आती है और अकीरा को गले लगाकर कांपती हुई आवाज में कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, ऐसी बेवकूफी भरा काम दोबारा मत करना। अकीरा हल्का मुस्कुराकर कहता है, हाँ ठीक है, नहीं करूंगा आगे से। यूरी को महसूस होता है कि उसने अकीरा को कस के पकड़ा हुआ है, इसीलिए वो शर्मा कर पीछे हट जाती है। लेकिन एक सेकंड, अरे भाई साहब, कहानी में एक और नया ट्विस्ट। वो भूत फिर से खड़ा हो गया। आखिर ये कितनी बार मरेगा और कितनी बार जिंदा होगा? इतने में रेड टीम का लीडर ओगामी आगे आता है और एक ही बार में भूत का सिर उड़ा देता है। उसकी ताकत इंसानों की ताकत से बहुत ही अलग लगती है। इधर यूरी को गुस्सा आ गया और उसने उस पर वार करना चाहा, पर ओगामी उसे ऐसे पकड़कर पटक देता है मानो वो एक हल्की सी तकिया हो। वो कहता है कि भूत मर चुके हैं और मिशन पूरा हुआ, अब दूसरे ओपोनेंट पर हमला ना करने वाला रूल भी खत्म, मैं यहीं सबको खत्म कर दूंगा। तभी म्योन बम जैसी कोई चीज उसके पैरों की ओर फेंकती है और ऊपर से बोलती है कि एंड कब होगा ये मैं तय करूंगी। इसके बाद वो अपनी जगह से नीचे कूदती हुई एक नया मिशन बताती है, रेड टीम वर्सेस ग्रीन टीम, कि जिस टीम का लीडर सबसे पहले मर जाएगा वो टीम हार जाएगी। साथ ही अगर तुम दुश्मन को हराकर उसका फोन अपने फोन से जोड़ लेते हो, लिंक कर लेते हो, तो उन्हें बोनस पॉइंट मिलेंगे। कुरु जो ओगामी के ग्रुप का है, उसे ये बहुत ही बोरिंग लगता है। उसने मियोन से कहा कि वो इसे और भी ज्यादा मजेदार गेम बनाए, जैसे कि अगर हम जीते तो ग्रीन टीम के हर सदस्य को फौरन मारने का हमें राइट मिले। मियोन बिना झिझक के मान जाती है। अब ग्रीन टीम का लीडर गुस्से से बोल उठता है, हमारे बीच बच्चे बूढ़े भी हैं जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, वो क्यों मारे जाए? पर मियोन उसे अनसुना करके कहती है, ये हमारा अंतिम फैसला है और तुम्हारे पास 7 दिन है गेम शुरू होने के लिए, जाओ खाओ पियो ऐश करो। इसके बाद सब वापिस आ जाते हैं। इधर ग्रीन टीम का लीडर अकीरा को बुलाकर पूछता है, आखिर तुम्हारी असली ताकत क्या है? मैंने देखा है कि वो भूत तुम्हें कुचल रहा था, फिर भी तुम बच गए, ये कैसे पॉसिबल है? तब अकीरा ने उसे बताया, मेरी शक्ति कहने नहीं, पर इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मगर मैं वादा करता हूँ कि रेड टीम को हराने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। वही दूसरी ओर एक आदमी एक पेड़ से टकराकर गिरता है, क्योंकि वो एक बेबस सी लड़की पर हमला कर रहा था और उस लड़की को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि कोमाग्री था। इसके बाद वो लड़की कमाग्री को ब्लू टीम के बेस पर ले गई, जहां वो लोग कमाग्री से पूछताछ करते हैं, पर लड़की उन्हें समझाती है कि उसने उसकी जान बचाई है। कुछ देर में अकीरा और यूरी भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जो कमाग्री को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कमाग्री के बारे में सारी चीजें बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा योद्धा है,
उधर ब्लू टीम मेंबर्स को अपनी गलतफहमी पर अफसोस होता है, जिस पर कमागरी कहता है कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद अकीरा जब अंदर जाता है तो ततारा उसे थैंक यू बोलने के लिए रोकती है। अकीरा कहता है कि ना, अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। दरअसल ततारा उसे कुछ और ही कहना चाहती थी, लेकिन वो हिचकिचाने लगती है। लेकिन जैसे ही अकीरा वहां से जाने लगता है, इतने में ततारा बोल पड़ती है, रुको, वो मैं तुम्हारी असली ताकत के बारे में जानती हूँ। ये सुनकर अकीरा का चेहरा लाल पड़ जाता है। तुम्हारा मतलब क्या? मतलब क्या बोल रही है तुम? ये बात कहकर वो पछताने लगती है, लेकिन उसी वक्त यूरी उधर से गुजरती है और उन्हें देख लेती है। अब होगा तांडव। ततारा का कहना था कि उसकी ताकत दूसरों की शक्तियों का पता लगाना है। जैसे मुझे अच्छे से पता था कि कमागरी 2 सेकंड के लिए अमर है। ये सुनते ही अकीरा परेशान होकर उसे कमरे में खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन वहीं बाहर दूसरी तरफ खड़ी यूरी ये सब देखकर बहुत परेशान हो रही थी। क्या हो रहा होगा उस कमरे के अंदर? खैर, कमरे के अंदर अकीरा दीवार पर हाथ रखकर ततारा से कहता है, लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? इसके जवाब में ततारा कहती है कि मैं फ्यूचर में होने वाली लड़ाइयों के लिए तुम्हें अपना जोड़ीदार बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो रेड टीम की कई शक्तियों को जानती है और फिर वो उनकी कैदी भी रह चुकी थी। अब ये सुनते ही अकीरा मान जाता है। बाद में जब ततारा बाहर गई तब यूरी से वो बड़े ही नॉर्मल तरीके से मिली और वहीं यूरी पूरी रात इस कांड के बारे में ही सोचती रही कि अंदर क्या हुआ होगा। अगली सुबह अकीरा यूरी से कहता है, मैं ब्लू टीम से बात करने जा रहा हूँ, तुम तैयार रहना, फिर हम साथ निकलेंगे ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिता सकूं, पर पहले मुझे उनसे निपटना है। इसी दौरान रेड टीम के बेस पर एक जलने भुलने वाली लड़की आती है जो कि ओगामी और रेन की बढ़ती नजदीकियों से गुस्से में उबल रही थी। लेकिन तभी वहां पर एक और आदमी आता है जो ये बताता है कि वो ब्लू टीम की कैद में था, लेकिन किसी जासूस की मदद से भाग निकला। वो ओगामी को बताता है कि उसके पास ओगामी के लिए एक मैसेज है और वो मैसेज ये था कि उस आदमी ने बड़े भूत वाले मुक्के को अकीरा पर पड़ते देखा था और वो उस मुक्के से मर भी सकता था, लेकिन अकीरा तो बच गया, जिससे कूरो को ये यकीन हो गया कि अकीरा की असली शक्ति कैनन तो नहीं है और वो ये सारी बात जाकर लीडर को बताता है। उधर अकीरा और यूरी ब्लू टीम की ओर जाते हैं। तब यूरी उससे पूछती है कि हम वैसे वहां क्यों जा रहे हैं? ये सुनकर अकीरा ने बोला कि ताकि हम उनसे बातचीत कर सके और क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त अकेले भी चाहिए था, बस इसीलिए हम जा रहे हैं। ये सुनते ही यूरी शर्म से पानी पानी हो गई, जबकि असल वजह तो ये है कि अकीरा अपनी तरकीब में यूरी की मदद चाहता है। दरअसल अपनी शक्तियों के इफेक्ट की वजह से वो ज्यादा इधर उधर नहीं हो सकता, उसे दिक्कत होती है ना, इसीलिए। ये सुनकर यूरी उससे पूछती है, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? इस पर अकीरा कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता, शायद यूरी तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो। इसी दौरान हमें पता चलता है कि बड़े भूत के आखिरी अटैक से भी अकीरा इसलिए बचा क्योंकि यूरी ने उसे टेलीपोर्ट कर दिया था। अकीरा उससे कहता है, चलो एक काम करते हैं, मुझे तुम अपने दिमाग से सोचकर किसी में बदलने की कोशिश करो। ये कहकर वो पेड़ के पीछे जाता है और यूरी की शक्ति के जरिए वो ततारा का रूप ले लेता है। ये देखकर अकीरा लाल पीली हो जाती है और गुस्से में उससे पूछती है, आखिर यही लड़की क्यों? अब अकीरा सब कुछ समझ जाता है कि बीते दिन यूरी ने उसे शायद उस लड़की से बात करते हुए देख लिया था, इसीलिए अकीरा उसे सारी सफाई देता है ताकि उसे कोई गलत फहमी ना रहे। आखिरकार वो ब्लू टीम के पास पहुंच ही जाते हैं जहां किसाकी भी मौजूद है। ब्लू टीम का लीडर यूरी को देखकर कहता है, ये कितनी क्यूट है। इसी दौरान अकीरा उनके सामने एक ऑफर रखता है कि वो उसे रेड टीम से लड़ने के लिए कुछ बंदे दे दे, जिसके बदले में वो उन्हें 200 पॉइंट्स हर फाइटर के दे सकता है। पर लीडर ने ये सुनकर ही मना कर दिया। अकीरा के दोबारा कोशिश करने पर लीडर कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, वो लड़की मुझे दे दो। जिस पर अकीरा उसे साफ मना कर देता है। क्या मतलब? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या 10-20 आदमियों से भी ज्यादा कीमती है? ये सुनते ही अकीरा ने उसे बोला, हाँ वो मेरे लिए 10-20 लोगों से भी ज्यादा कीमती है। अगर तुम्हें वाकई यूरी चाहिए तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे पता है कि तुम भी ताकतवर हो। लीडर ये सुनकर हंसने लगता है। ठीक है, मैं अपने साथियों से सलाह करके बताऊंगा। इसी दौरान उधर कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं और वो लड़ाई में हिस्सा लेने की इच्छा जताते हैं। अब अकीरा उन्हें रिस्क में डालना नहीं चाहता, लेकिन वो अड़े रहते हैं। आखिरकार लीडर मान जाता है और वो कहता है, अगर आप लोग वाकई दूसरों की रक्षा करने के लिए इतने उत्सुक हो तो आ जाइए। अगले दिन युद्ध शुरू हो गया और गेम के रूल्स ये थे कि हर टीम दूसरे का फोन छीनकर एक पॉइंट ले सकती है और इस मैदान में 5 टावर मौजूद है जहां फोन लगाने पर 10 पॉइंट मिलते हैं और पॉइंट्स के कुछ फायदे खरीदे भी जा सकते हैं। इसके बाद हर टीम एक किंग चुनती है।
दुश्मन टीम का मारा जाना मतलब विनर विनर चिकन डिनर। अब शुरुआत में तो लोग पहला टावर आसानी से ढूंढ लेते हैं, मगर दूसरे के ओर बढ़ते ही उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है और सब लोग रुक जाते हैं कि तभी एक लड़की अपने साथी से कहती है कि जल्दी टावर पर कब्जा कर लो। वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है, पुल उसके नीचे से ढह जाता है और वो हवा में उछल जाता है। इसके साथ ही दुश्मन किंग तेज तरह ढंग से सामने आकर 2 लोगों को फौरन मार गिराता है। वहीं अगले ही पल वो लड़की तलवार निकालकर लड़ने को तैयार हो जाती है, जिस पर किंग कहता है मैं तुम सबको यही निपटा दूंगा। मगर वो लड़की किंग पर टूट पड़ती है, लेकिन किंग उसके वार को आसानी से चकमा दे देता है कि तभी उसकी नजर लड़की की तलवार पर गई, जिसने जमीन तक को तोड़ दिया था। ये देखते ही किंग कहता है इतना भारी हथियार पकड़कर चल रही हो तो ये है तुम्हारी ताकत। इसके बाद वो लगातार वार करती है पर उसका कोई असर नहीं होता। वहीं अगले ही पल किंग खुद उसके वार को हाथ से थाम लेता है, जिसे देखकर लड़की मुस्कुराती है। मैं तो खुद चाहती थी कि तुम्हें ये तलवार पकड़ने दूं। फिर वो अपनी शक्ति से तलवार का वजन बढ़ा देती है, जिससे किंग लड़खड़ा जाता है। लेकिन तभी किंग लड़की को एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो सीधा जाकर दीवार से टकरा जाती है। उधर लड़की के मुंह से खून निकल जाता है। लगभग मरी हुई सी लड़की पर किंग पांव रखकर उसकी बाजू कुचलने लगता है और कहता है उठो, मैं तुम्हारे किंग के आने तक तुमसे खेलूंगा। वहीं दूसरी ओर रेड टीम के एक बुजुर्ग आदमी ने अपनी शक्ति से किसी को जला दिया और फिर आगे बढ़ गया। वहीं एक दूसरी लड़की बड़े पंखे जैसे हथियार लिए लोगों को मारती जा रही थी और वहीं दूसरी तरफ एक समुराई सा योद्धा खामोशी से दुश्मनों को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। शायद उसका आखिरी निशाना अकीरा ही है। इधर कमागरी एक सरप्राइज अटैक में फंसकर अपना बाजू खो देता है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि उसने दुश्मन की शर्ट पर खून देखा और समझा कि वो उनके साथियों को मार चुका है। गुस्से में उसने उस आदमी को गर्दन से दबोच लिया, पर दुश्मन ने कमागरी की हथकड़ी पर हाथ रखकर उसका साइज ही छोटा कर दिया। अगले ही पल पता लगता है कि दुश्मन की ताकत चीजों को छोटा करने की है। फिर इसके बाद उसने कमागरी के हाथ में डोरी बांधकर ऐसा झटका दिया कि उसकी बाजू कटकर अलग हो गई। इधर किंग उस लड़की को उठाकर मारने वाला होता है कि इतने में यूरी आकर उसे बचा लेती है। यूरी उस लड़की को एक तरफ रख कर किंग से लड़ने को तैयार हो जाती है। एक माँ के साथ ऐसा सुलूक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी गेंडे। इस पर किंग हंसते हुए कहता है उसे मारने के बाद उसके बच्चे को भी मारूंगा। ये सुनते ही यूरी गुस्से में तेजी से हमला करती है और किंग उसकी रफ्तार देखकर लगभग चौंक सा जाता है। यूरी को अकीरा ने ये आइडिया दिया था कि वो अपनी तेज रफ्तार से दुश्मन के भारी बल को भी मात दे सकती है। यूरी बार बार तेजी से वार करती और तुरंत पीछे हट जाती, लेकिन जैसे ही किंग ने उसका हाथ पकड़कर खींचना चाहा, इतने में यूरी को याद आता है कि अकीरा ने क्या कहा था, अगर वो खींचे तो उसी रफ्तार को अपने वार में बदल दो। उसने ठीक वैसा ही किया और अगले ही पल उल्टा उसके मुंह पर जबरदस्त किक लगा दी। वो बार बार अटैक करती रही, जिससे किंग गिरता दिखाई देता है, पर थोड़ी ही देर में वो संभल भी गया। उधर ब्लू टीम रिंगो की बदौलत एक जासूस पकड़ लेती है। अकीरा ने रिंगो से कहा था कि जो भी अपनी ताकत के बारे में झूठ बोले उस पर नजर रखना। अब जासूस चुप रहता है। इधर रिंगो उसके जख्म धोकर मरहम लगाती है, जो उसे चौंकाता है कि वो कितनी दयालु है। इधर जैसे ही वो पानी लाने गई, वापिस आते ही उसने देखा कि जासूस किसी अनजान के हाथों मारा जा चुका है। सबको शक होता है कि वहां कोई दूसरा जासूस भी है और आखिरकार ये पता भी चल जाता है कि ये किसी बूढ़ी औरत का काम है। उसी दौरान अकीरा रेन से कुछ सामान की अदला बदली करता है, जिसके बाद रेन अकीरा से चिपकने की कोशिश करती है, पर अकीरा तो सख्त लौंडा था, कहाँ पिघलने वाला था। वो उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सही नहीं है। इसके बाद वो वहां से चला गया। इधर रेन किसी को फोन करके कहती है मैंने उस अकीरा को ढूंढ लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। उधर अकीरा भागता हुआ दिखाई देता है, जो मन ही मन ये सोच रहा था कि उसने यूरी को दुख पहुंचाया। वो रेन से मिलना चाहता था, जबकि यूरी उस घायल माँ की मदद करना चाहती थी और अंत में साथ न देने पर यूरी रोती हुई उसे छोड़कर चली गई। इसी दौरान अकीरा पर अचानक से कोई चाकू बरसा देता है। ये कोई और नहीं बल्कि किसाकी था। किसाकी आगे बढ़ते हुए कहता है आखिरकार तुम मिल ही गए अकीरा, अब मैं तुमसे बदला लूंगा। पर इतने में अकीरा एक धमाकेदार हमला करता है, लेकिन वो हमला जाकर पेड़ के तने से टकरा गया। ये देखकर किसाकी हंसकर कहता है तुम्हारा निशाना कितना खराब है। पर उसे ये नहीं पता था कि अकीरा ने जानबूझकर पेड़ को उस पर गिराने के लिए ये हमला किया था।
किसाकी झटपट ही डालियों को चाकू में बदलकर अकीरा पर फेंकता है। तभी उसे ये एहसास होता है कि वहां कोई और भी है जो ऊपर से अकीरा पर हमला करने के लिए बैठा हुआ है। किसाकी अकीरा को वार्निंग देता है, जिससे अकीरा बाल बाल बच जाता है। ये कोई अनजान ही आदमी था। वो अनजान हमलावर उन्हें घेर लेता है। किसाकी और चाकू फेंकते हुए चिल्लाता है, अकीरा को मारने का हक सिर्फ मेरा है, तुम साइड हट जाओ। और दोनों देखते ही देखते उस नए दुश्मन से निपटने के लिए साथ हो जाते हैं। इसके बाद अपने एक ही वार में वो अजनबी पीछे खड़े तमाम पेड़ों को काट गिराता है, लेकिन वो दोनों नीचे बैठ जाते हैं। अकीरा फिर एक धमाका करता है और धुएं का पर्दा बनाकर दोनों भाग निकलते हैं। लेकिन तभी किसाकी पीछे से धोखा देकर एक बार फिर से वार करता है, लेकिन उस आदमी को पता चल जाता है और वो उसके हमले को डॉज कर लेता है। इधर अकीरा ने एक और पेड़ गिराया, जिसे दुश्मन ने उसे वापस उनकी ओर ही उछाल दिया और आखिरकार किसाकी ने ऊपर उड़कर फ्लाइंग नाइफ उसकी ओर फेंकी, जिससे दुश्मन ढेर हो गया। वहीं दूसरी ओर हेलीकॉप्टर गर्ल नाम की एक लड़की का आतंक अपने चरम पर था। जो भी उसके सामने आता वो उसे मारती जाती। एक मरती हुई नन ने अपने काले जादू की शक्ति से उसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश की, पर वो खुद झट से अपनी गर्दन सही कर लेती है। अब वो क्रोध में आकर उस नन को मारने ही वाली थी कि रेन वहां पर आ जाती है। क्योंकि हेलीकॉप्टर गर्ल को रेन से पहले ही चिढ़ थी, इसलिए वो पहले रेन को मारने की धमकी देती है। मगर हेलीकॉप्टर गर्ल अपने छोटे छोटे टैंक्स बुलाकर रेन को घायल कर देती है। इसके बाद रेन ने जैसे ही अपना खून उस पर फेंका, हेलीकॉप्टर गर्ल के शरीर से कुछ तलवारें उसके बदन को काटती हुई निकलती है। खचा खचा, लेकिन फिर भी वो लड़ने से नहीं हटती। तो रेन अपनी ताकत से उसके हाथ को एक पेड़ से बांध देती है और एक आदमी की ओर दौड़ती है, जिसके पास कोई बॉक्स है। हेलीकॉप्टर गर्ल चिल्लाती है, नहीं मत करो मत करो। मगर रेन ने अगले ही पल उस बॉक्स में छुरा घोंप दिया, जिससे खून बहने लगता है और हेलीकॉप्टर गर्ल वहीं पर गिर पड़ती है। असल में उस बॉक्स में ही उसका असली शरीर था। उधर कमागरी अभी भी उस धागे वाले दुश्मन से ही लड़ रहा था। दुश्मन बहुत तेजी से एक तार कमागरी की गर्दन तक फंसा देता है, लेकिन ठीक उसी पल एक लड़की वहां पर आकर कमागरी को बचा लेती है। इसके जवाब में जब दुश्मन ने उस पर चाकू फेंका तो कमागरी ने वो चाकू खुद के सीने में ले लिया। अगले ही पल कमागरी अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे उसका बड़ा भाई एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था और उसने तभी ये कसम खाई थी कि वो अपने 2 सेकंड की ताकत से दूसरों को बचाएगा। दुश्मन दोबारा उसे तारों से लपेटता है, पर कमागरी तारों को तोड़ता हुआ आखिरकार वार करके उससे जीत जाता है। इधर एक नौजवान लड़ाकू किसी खड़ूस बूढ़े आदमी से लड़ रहा है, जिसके केमिकल हमलों ने उसे जला दिया है। अकीरा ये सब एक पेड़ के पीछे खड़े होकर देख रहा था कि तभी वो बीच में आकर उस नौजवान को हटा देता है और खुद एक पत्थर से उस बूढ़े पर हमला करता है, लेकिन उस बूढ़े ने उस पत्थर को बीच हवा में ही पिघला दिया। अकीरा अंदाजा लगाता है कि इसकी शक्ति किसी को भी पिघालने की शक्ति है, जिससे ये चीजों को जला देता है। बूढ़ा ये देखकर मुस्कुराता है और सोचता है कि अकीरा के हिचकिचाते ही वो फायदा उठा लेगा, पर अकीरा झपट कर उस आदमी के साथी की तलवार उठा लेता है। ये देख के बूढ़े ने सोचा कि इसने मेरी टीम के उस आदमी को जरूर हराया होगा और उसकी शक्ति भी कॉपी कर ली होगी। अकीरा कहता है कि ठीक कहा मेरे दोस्त, और ये कहते ही उसने बूढ़े को बीच से चीर दिया। खचैक! उसके बाद अकीरा उसके फोन को अपने फोन से लिंक करके पॉइंट ले लेता है। उधर एक धोखेबाज बूढ़ी औरत ने अपने ही कमांडर पर पलटवार कर दिया। कमांडर अपनी शक्ति से बचता है, पर वो औरत कहती है कि वो वास्तव में तब तक वफादार थी जब तक उसे पता नहीं चला कि रेड टीम के लीडर उसके बेटे हैं। कमांडर उसे समझाना चाहता है, पर वो एक बच्चे को बंदी बनाकर धमकी देती है, जिससे कमांडर को झुकना पड़ा और फिर वो उसे गोली मार देती है। ढिशक्या! और अब वो कूरो को फोन करके डींगे हाँकती है कि मैंने कमांडर को मार दिया, हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं। मगर तभी मेयोन उसे झट से बताती है कि गेम खत्म नहीं हुई, क्योंकि किंग अब भी जिंदा है। कूरो को लगता है कि जरूर दोनों टीमों ने किसी न किसी को अपना किंग चुना होगा। इतने में अकीरा वहां आ जाता है, तो कूरो पूछता है, तो क्या तुम ही किंग हो? उसी समय वो बूढ़ी औरत गुस्से में उससे पूछती है कि असली किंग कौन है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो डरकर याद करती है कि उसकी शक्ति काफी कमजोर है, वो सिर्फ दूसरों की शक्ति का 10वां हिस्सा कॉपी कर सकती है। पर उसे अकीरा की कही बात याद आती है, कोशिश तो करो। इसीलिए वो पहली बार कैनन की ताकत आजमाती है और उसके हाथ में छोटी सी तेज फायर मशीन गन बनती है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत से बच्चे को हटाने को कहती है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। पर ये क्या, बूढ़ी औरत मान गई और उसने ठीक वैसा ही किया। अब शुरू होती है लड़ाई, पर रेन को अजीब लगता है क्योंकि वो सही तरीके से निशाना नहीं लगा पाती। उधर बूढ़ी औरत धूल उड़ाकर छिप जाती है। पीछे से आकर वो रेन पर वार करती है और उसे गिरा देती है। रेन दोबारा निशाना साधने की कोशिश करती है, पर उसे मारना नहीं चाहती। बूढ़ी औरत हंसते हुए कहती है,
मुझे पता था तुम नहीं कर पाओगी। और रेन को बुरी तरह से चोट पहुंचाती है। वो कहती है, मैं तो नर्क में जा चुकी हूँ, अब मैं अपने बेटों के साथ मिलकर नई जिंदगी शुरू करूंगी, उस बच्चे को भी पालूंगी। रेन रोते हुए चिल्लाती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो एक पहाड़ जैसी जगह पर एक मुक्का मारती है, जिससे कुछ हिस्सा बिखर जाता है और वो वहीं पर ढहते हैं जहां पर वो बच्चा रखा हुआ था। ये देखते ही वो बूढ़ी औरत उस तरफ को भागती है जहां पर वो बच्चा रखा था, लेकिन वो बच्चा उसे कहीं नहीं मिलता। दरअसल रेन ने उसे धोखा दिया था, क्योंकि बच्चा उसके हाथ में ही था। फिर रेन दोबारा अपनी कैनन चलाती है, जिसके बाद वो पहाड़ जैसा हिस्सा बूढ़ी औरत के ऊपर गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। इसी बीच अकीरा कुरो का सामना करता है। एक अनजान लड़की आकर अकीरा के वार को रोक लेती है। दरअसल कुरो ने अपनी गुलाम बनाने की शक्ति से सबको गुलाम बना रखा था। और फिर एक और आदमी विशाल गोला फोड़कर उसके टुकड़े अकीरा पर फेंकता है कि तभी अकीरा को याद आता है कि रिंगू ने बताया था कुरो किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकता है। कुरो हंसकर कहता है, बस बहुत हुआ, चलो सब कुछ खत्म हो गया। और फिर वो अपने गुलामों को रोकता है। ये सुनते ही अकीरा मन ही मन थोड़ा सा खुश होकर भगवान को शुक्रिया अदा करता है, लेकिन ठीक उसी पल उसके गले में एक कॉलर सा आ जाता है, जिसे देखकर कुरो मुस्कुराता है। बेचारा, एक छोटी सी राहत की भावना क्या आई, तुम तो मेरे गुलाम ही बन गए। वो अकीरा को जंजीरों में कैद करता है और कहता है, चलो चलो अब जल्दी से अपनी असली शक्ति दिखाओ। कहना तो तुम्हारी झूठी शक्ति है, मुझे तुम्हारी असली शक्ति देखनी है। मुझे जासूस ने बताया था कि बड़े भूत का पंच तुम्हें मार देता, पर तुम बच गए। बताओ तुम्हारी सच्ची ताकत क्या है। कि तभी अचानक अकीरा टेलीपोर्ट करके कुरो के पीछे पहुंचता है, पर गुलाम उसे एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। तभी कुरो जोर से हंसता है। मुझे पता था तुम मेरे पीछे ही आओगे, इसलिए मैंने इधर भी गुलाम तैनात करके रखे हुए हैं। और अगले ही पल वो चाकू अकीरा में घोंप देता है, जिससे ऐसा लगता है कि अकीरा अब मर ही जाएगा। लेकिन तभी एक आवाज आती है, ये सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा है, ये अकीरा ही था। हार तो तुमने खाई है कुरो बेबी, तुम्हारी सारी प्लानिंग मेरी ही प्लानिंग का हिस्सा थी। ये सुनते ही कुरो चौंक गया। उसे कमांडर की ताकत याद आती है। वो दोबारा अकीरा को चाकू मारना चाहता है, पर अकीरा उसी शक्ति से वार रोककर उल्टा जानलेवा हमला कर देता है, जिससे कुरो नष्ट हो जाता है। अगले ही पल उसकी जंजीरें गायब हो जाती है और साथ ही उसके बाकी भी गुलाम आजाद हो जाते हैं। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि अकीरा चाकू घोंप जाने के बाद भी कैसे बच गया, है ना? दरअसल उसने अपने कपड़ों में कच्चे मांस के पैकेट भर रखे थे, ताकि चाकू वहीं धंसकर रुक जाए। उसने पहले इसका अंदाजा लगा लिया था। असल में जब यूरी ने उसे जासूस का रूप दिया तो वो सीधा रेड टीम के बेस में घुस गया, जहां उसने कुरो के दिमाग में झूठी बातें बिठाई। और देखो, आखिरी में उसकी ये प्लानिंग उस पर ही उल्टी पड़ गई। उधर यूरी, कमागरी और किसाकी दुश्मन किंग से लड़ रहे हैं। वो सब काफी चोट खा चुके थे कि तभी अचानक किंग गुस्से में फूट पड़ता है। वो अपनी खतरनाक शक्ति छोड़कर किसाकी पर टूट पड़ता है और वो उसे इतनी जोर से मुक्का मारता है कि किसाकी का हाथ टूट जाता है। इसके बाद वो उसे दीवार पर दे मारता है। फिर आती है यूरी की बारी, जिसके बाद वो यूरी को लात मारता है, जिससे उसका पैर भी टूट जाता है। इसी बीच कमागरी भी बीच में आता है और वो भी एक बार में ही बेहोश हो गया। अब किंग सबको कुचलने लगता है और इसी बीच यूरी अपने अंदर की ताकत जगाकर आगे की ओर बढ़ती है। फिर उन दोनों में एक खतरनाक टकराव होता है, जहां एक और यूरी का हाथ टूटता है, वहीं किंग के हाथ में भी छोटे से फ्रैक्चर आ जाते हैं। इसके बाद वो उस पर लगातार मुक्के बरसाता है, पर यूरी टूटे हाथ से भी उसके मुक्कों को ब्लॉक करती जाती है, जिसे देखकर किंग दंग रह जाता है। और इसी बीच यूरी आखिरी वार करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका असर ना के बराबर ही होता है। उसकी सारी शक्ति खत्म होने लगती है। किंग उसे उठाकर फेंकता है, जिससे वो जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। अचानक तभी मेयोन फोन पर आती है और बताती है कि कुरो ने मरने से पहले अपने सारे बचे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके यूरी की शक्ति सील कर दी थी। है ना दोस्तों कमाल की चीज। ये सुन ओगामी अपना हाथ उठा लेता है ताकि वो यूरी को मार सके, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आती है, रुको! ये अकीरा ही था जिसने ये आकाशवाणी की, मैं ग्रीन टीम का किंग हूँ, यूरी को मत मारो, अगर दम है तो मुझसे सामना करो, अगर तुमने उसे कुछ भी करा तो मैं कुरो को मार डालूंगा। ये सुनकर ओगामी सोचता है और कहता है, कुरो तो वैसे भी मरेगा ही, तुम उसे छोड़ोगे थोड़ी ना। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कुरो मर चुका है और वो पागल हो उठता है। तुमने मेरे भाई को मारा है, अब मैं तुम्हें भी मार कर रहूंगा, आजा, दम है तो सामने आ। इसी दौरान अकीरा ने किंग से सबूत मांगा कि यूरी जिंदा तो है ना, तो ओगामी उसे जगाता है, जिससे वो कुछ सेकंड के लिए बोल लेती है। थोड़ी ही देर में अकीरा वहां पर पहुंच जाता है कि तभी ओगामी सामने से हमला करता है।
वो उसे लगभग मिनटों में ही मार डालता, लेकिन तभी अकीरा चिल्लाता है, यूरी अब। वो अपनी ताकत से अकीरा की बॉडी कैपेसिटी 10 गुना बढ़ा देती है। अकीरा एक जबरदस्त मुक्का मारता है और ओगामी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं, पर ओगामी फिर से खड़ा हो उठता है। पुरु सही था, असली खतरा तो तुम हो, ये कहकर वो फिर से गिर जाता है। बस फिर क्या था, गेम खत्म। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, उहू! अकीरा और यूरी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। तभी मेओन वहां पर आती है और वो सबको बधाई देती है। इधर डॉक्टर घायलों की देखभाल करने में लग जाते हैं। वो अकीरा से कहती है कि किंग होने के नाते तुम्हें टावर पर जाना होगा, आखिरी फॉर्मेलिटी के लिए। अकीरा एक नदी पर मुंह धोने जाता है, तभी ब्लू टीम का लीडर वहां आता है। वो अकीरा को जीत के लिए बधाई देता है, बधाई हो मेरे दोस्त। फिर कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया। अकीरा ये सुनकर चौंक जाता है, क्या देखा? वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मन की बात को जानता हूँ। वो अपनी तकनीक से एक कैनन शॉट बनाता है और अकीरा को जमीन पर गिरा देता है। फिर वो कहता है कि मेओन को बोलना कि मैं आ रहा हूँ, शायद वो देख ही रही होगी। मेरा मकसद उसे मारना है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और अकीरा दर्द से तड़पने लगता है कि तभी अचानक उठता है और बड़बड़ाने लगता है, ये कैसा डरावना सपना था। इसके बाद वो चेहरा धोकर नाश्ता करके स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। जाते वक्त वो किसी मॉल में यूरी से मिलता है और यूरी देखते ही उसे जोर से गले लगा लेती है। फिर अकीरा की नजर अपनी कलाई पर पड़ती है, जहां पर उसे हल्के निशान दिखाई देते हैं और वो हल्के से कहता है, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद दोनों साथ साथ चलते हैं और मेओन दूर से उन्हें देख रही होती है। तो दोस्तों, इस एनिमे का सीजन यहीं पर खत्म होता है। अगर कभी भी अगला सीजन आया तो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।